मंदिर, दरबार, पुजारी, मुजावर, दंडवत प्रणाम, सजदाए ताजीमी, दर्शन, जियारत, दिवाली, शब बारात, मूर्ति, मज़ार, भजन, कव्वाली। इन खबीस वहाबियों की हराम की पैदावार की आप ज़रा बातें सुनिए कि इसके लिए शियार इस्लाम और मुसलमानों के जो मामलात हैं वो कुफ्र की शियार और अलामत के इसकी नज़र में दोनों बराबर है, नाउज़ बिल्लाह। यानी इसके लिए मंदिर और किसी वलीउल्लाह का मज़ार ये दोनों बराबर है। इनकी खबासत और अहले सुन्नत से बुग़्ज़ का अंदाज़ा भी इस बात से लगाएं। और मंदिर और ज़ियारत यानी मज़ारात औलिया या कोई मज़ार वली का वो मंदिर और कुफ्र की बराबर है, नाउज़ बिल्लाह। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार भी इनके लिए मंदिर से कम नहीं। और इसी तरह इमाम बुखारी और दीगर बड़े अकाबिर उलमा और मुहद्दिसीन और औलिया अल्लाह के मज़ार भी इनके लिए मंदिर से कम नहीं। और मुशाबहत इस जहालत से करी है कि गालिबन इसका बाप भी पैदा करके रोया होगा कि मैंने किस इबलीस को जन्म दे दिया। और इन जाहिल खबीसों की वजह से ही आज काफिरों को जो इस्लाम पे बोलने का मौका मिला है, कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ वहाबी खबीस कौम है। आप देख लें, तमाम आतंकवादी संगठन और तमाम आतंकवादी आपको वहाबी मिलेंगे। इसीलिए आजकल जाफरानी जमात के कुछ लोग न्यूज़ चैनल पे बैठ के बोलते हैं कि मज़ार इस्लाम में है ही नहीं, हमने जाकिर नायक के मुँह से सुना है। तो इन वहाबियों ने जितना दीन को नुकसान पहुँचाने और अंदर से खोखला करने के मामलात किए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अब इस जाहिल आज़म खबीसुन नस्ल से ये पूछो, अगर इस तरह मैच कर लिया जाए दूसरे धर्मों की चीज़ों को और इस्लाम की चीज़ों को, तो ये कुरान मुक़द्दस को भी गीता से कंपेयर कर देगा। और कल को कोई काफिर इससे उठ के पूछने लगे तो ये आबे ज़मज़म को भी गंगा जल के बराबर बता देगा, नाउज़ बिल्लाह। और ये जाहिल खाना कावे के 7 चक्कर को भी अग्नि के 7 चक्कर से कंपेयर करके बता देगा। और इसी तरह हज़रत अस्वद का बोसा भी ये जो है वो शिवलिंग के बोसे के बराबर बता देगा। तो आप इस खबीस की जहालत को देखो कि मुसलमानों के और इस्लाम के मामलात और उसकी अलामतें ये कुफ्र के मामलात और उसकी अलामतों से कंपेयर कर रहा है। और इसके लिए ज़ियारत और दर्शन दोनों बराबर हैं, जबकि मुक़द्दस चीज़ों की ज़ियारत हदीस तैयबा से साबित है कि नबी पाक की बाल मुबारक की ज़ियारत कराई जाती थी, बल्कि मरीज़ों को शिफा उससे मिला करती थी। ये सहाबा के दौर का वाक़या है। और इसी तरह मुक़द्दस चीज़ों को सहाबा इकराम अपनी कब्र तक के अंदर रखने की वसीयत फरमाते थे। नबी पाक के नाखून मुबारक, काटे गए बाल मुबारक, यहाँ तक के लुआब को भी बरकत समझ के लेते थे। तो अब ये वो सारे मामलात काफिरों से कंपेयर करके बदबख्त बता रहा है कि सारी चीज़ें वो दोनों बराबर हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं। यानी इस्लाम की मुक़द्दस चीज़ों में और कुफ्र में इसके नज़दीक कोई फ़र्क नहीं, जैसे इसकी गंदी सोच और सूअर की गंदी सोच में कोई फ़र्क नहीं।